पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम रामू था, जो बहुत ही मूर्ख था। वह काम की तलाश में प्रतिदिन शहर जाता था। एक दिन रामू को काम मिल जाता है। वह घर आकर अपनी माँ से बताता है कि मुझे काम मिल गया, मालिक ने कल से बुलाया है। उसकी माँ उसे समझाती है कि काम के बदले जो भी मिलेगा उसे जेब में रख लेना। अगले दिन रामू काम पर जाता है। दिन भर काम करने के बाद शाम को मालिक उसे काम के बदले दूध देता है। रामू दूध को अपनी जेब में रखकर भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है कि माँ देखो मुझे क्या मिला है। रामू अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसका जेब खाली होता है। वह परेशान हो जाता है। उसकी माँ पूछती है कि काम के बदले क्या मिला था, तो रामू बताता है कि मालिक ने काम के बदले दूध दिया था और मैंने जेब में ही रखा था, अब नहीं मिल रहा है। रामू की माँ हंसने लगी और कहती है, दूध जेब में नहीं कैन में रखा जाता है बेटा, कल से तुम कैन लेकर जाना। दूसरे दिन रामू कैन लेकर जाता है और दिन भर काम करता है। जब शाम होती है तो उसका मालिक काम के बदले एक बिल्ली दे देता है। अब मूर्ख रामू उस बिल्ली को कैन में बंद करके खुशी खुशी भागता हुआ अपने घर अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है, माँ आज तो बहुत ही कीमती चीज मालिक ने दी है, तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रामू कैन खोलता है और मरी हुई बिल्ली देखता है। रामू को समझ नहीं आता है और सोचता है कि बिल्ली जिंदा रखी थी, मरी हुई कैसे निकली। उसकी माँ को बिल्ली के मरने का बहुत दुख होता है। वह रामू को फिर से समझाती है। रामू बिल्ली थी तो उसे रस्सी में बांध के ले आता, कैन में तो बिल्ली मर ही जाएगी। वह फिर से रामू को सलाह देती है कि कल से रस्सी लेकर जाना, जब बिल्ली मिले तो बांध के ले आना। रामू तीसरे दिन रस्सी लेकर काम पर जाता है। तीसरे दिन उसे काम के बदले कटहल मिलती है। मूर्ख रामू कटहल रस्सी से बांध के घर के लिए निकल जाता है। पहुंचते ही माँ को आवाज लगाता है और कहता है कि देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। रामू और उसकी माँ देखते हैं तो उस रस्सी के अलावा कुछ भी नहीं होता। रामू कटहल ढूंढने लगता है। तभी माँ पूछती है, तुझे काम के बदले आज क्या मिला था। रामू बताता है कि मुझे काम के बदले कटहल मिला था, मैं उस कटहल को रस्सी में बांधकर ला रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई। इस पर रामू की माँ कहती है, कटहल रस्सी खुलने से रास्ते में ही रह गई होगी, कटहल रस्सी में नहीं कंधे पर लेके आता तो अच्छा होता। चौथे दिन रामू अपने काम पर फिर से निकलता है। दिन भर मेहनत से काम करता है। उसका मालिक उसके काम के बदले खुश होकर उसे गधा देता है। मूर्ख रामू उस गधे को अपने कंधे पर उठाकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में एक महल पड़ता है। उस महल के राजा की एक ही बेटी थी जो एकदम उदास और गुमसुम रहा करती थी। राजा ने उसे खुश करने के लिए हर कोशिश करके देख ली, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर हंसी नहीं ला पाया। राजा ने शर्त रखी थी कि जो राजकुमारी को हंसा देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी को हंसाने के लिए कई लोग आते, लेकिन सब हार मानकर वापस चले जाते हैं। राजकुमारी उस दिन अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी और मूर्ख रामू को गधे को कंधे पर उठाकर ले जाते देख उसकी मूर्खता देखकर राजकुमारी बहुत हंसती है और ठीक हो जाती है। राजा यह देखकर बहुत खुश होता है और मूर्ख रामू को महल में बुलाता है, लेकिन रामू कहता है, मैं पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा, फिर कहीं और। यह बात सुनकर राजा उसकी माँ को भी बुला लेता है और रामू को उपहार देकर राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर देता है। अब रामू और उसकी माँ महल में ही रहकर अपना सुखी जीवन
बिताने लगते हैं।